महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा था। चारों ओर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में गूंज रही थी एक अमर योद्धा की पीड़ा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे जन्म से ही महादेव का वरदान प्राप्त था। उसके मस्तक पर जड़ा था मणि, जो उसे भूख, प्यास, रोग और मृत्यु से मुक्त रखती थी। लेकिन यही अमृता एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा का विवेक नष्ट हो चुका था। क्रोध ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा ने निर्दोषों पर आक्रमण कर दिया। उसकी तलवार ने न्याय और अधर्म की सीमा को पार कर लिया। उस रात जो हुआ वह इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र परीक्षित मृत्यु के मुख में पहुंच गए। तब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, पर क्रोध अग्नि समान। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने योद्धा नहीं, मासूमों को मारा है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली और उसे शाप दिया, तू अमर रहेगा, पर हर क्षण पीड़ा में जिएगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उस दिन से अश्वत्थामा न जीवित है न मृत। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटकता है। घावों से रिश्ता रक्त, आंखों में पश्चाताप। वह हर युग में एक ही प्रश्न पूछता है, क्या क्रोध के क्षण का निर्णय हजारों वर्षों की सजा बन सकता है? यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बिना संयम के विनाश बन जाती है और अधर्म से प्राप्त विजय अंततः शाप ही बनती है।